हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल रीजनिंग ट्यूटोरियल में। जैसा कि अभी हम लोग रीजनिंग का चैप्टर कोडिंग डिकोडिंग पढ़ा रहे हैं, तो इसका जो टाइप 5 तक हो गया है। पिछले वीडियो में टाइप 5 तक पूरा कंप्लीट हो गया है और ये टाइप 6 अभी हम पढ़ाने वाले हैं। इसके बाद टाइप 7 रहेगा, फिर ये कोडिंग डिकोडिंग का जो चैप्टर है वो ख़त्म हो जाएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। इस तरह का जो क्वेश्चन है, ये जो अभी टाइप 6 चल रहा है, इस तरह का जो क्वेश्चन है बैंकिंग में भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन? टाइप 6 का ये पहला सवाल है। किसी सांकेतिक भाषा में 1 2 3 का अर्थ हॉट फिल्टर्ड कॉफ़ी, ठीक है। ये 1 2 3 जो लिखा है, इसका अर्थ इसको ये कहा जाता है हॉट फिल्टर्ड कॉफ़ी। और 3 5 6 का अर्थ है वेरी हॉट डे। और 5 8 9 का अर्थ है डे एंड नाइट हो। तो इस भाषा में वेरी के लिए कौन सा संख्या प्रयुक्त होगा, ठीक है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। 1 2 3 इसको क्या लिख सकते हैं? हॉट फिल्टर्ड कॉफ़ी, ठीक है। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। अब इक्वेशन 2 क्या कह रहा है? 3 5 6 का अर्थ है वेरी हॉट डे, ठीक है। और इक्वेशन 3 है इसका 5 8 9 का अर्थ है डे एंड नाइट, ठीक है। और हमको वेरी का बताना है, वेरी का क्या होगा इसमें से, ठीक है। देखते हैं क्या है। हॉट फिल्टर्ड कॉफ़ी, वेरी हॉट डे। यहाँ पर हमें हॉट और हॉट यहाँ कॉमन मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है इस दो इक्वेशन में। और तो कुछ कॉमन मिल नहीं रहा है। तो हम देखेंगे कि इसी संख्या जो यहाँ दिया हुआ है इसमें क्या कॉमन है? 3 और 3 कॉमन है। तो इसका मतलब है कि हॉट को यहाँ पर कॉमन मतलब कि हॉट का जो इसका अर्थ है 3 हो जाएगा। यहाँ पर वैल्यू 3 दिया गया क्योंकि कॉमन तो यही दिख रहा है और यहाँ हॉट हॉट कॉमन है, तो 3 3 कॉमन है। इसका मतलब कि हॉट का वैल्यू क्या दे रहा है? 3 दे रहा है, ठीक है। उसी तरह से हमें वेरी का बताना है, ठीक है। यहाँ पर अब थर्ड इक्वेशन क्या है? डे एंड नाइट, वेरी हॉट डे। यहाँ पर डे कॉमन है, यहाँ भी डे कॉमन है, ठीक है। तो ये सेकंड और थर्ड इक्वेशन में हम देखेंगे क्या कॉमन आ रहा है? 6 नहीं आ रहा है कॉमन, 5 और 5 कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि डे का जो इसका वैल्यू है 5 दे रहा है। तो हमें वेरी का बताना है। वेरी क्या किसी में कॉमन है? कहीं कॉमन नहीं है। सेकंड इक्वेशन में वेरी है। अब हॉट का वैल्यू 3 हो गया, डे का वैल्यू 5 हो गया, डे का वैल्यू 5 हो गया। तो बचा क्या इस इक्वेशन में? वेरी ही बचा। जब 5 और 3 इसका वैल्यू हो गया तो 6 ही बचा। तो इसका मतलब कि ये 6 वेरी का है, ठीक है। तो वेरी का क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा यही कि वेरी का जो संख्या प्रयुक्त है वो 6 है, ठीक है। समझ में आया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। किसी सांकेतिक भाषा में 3 8 9 का अर्थ है रन वेरी फास्ट, 9 6 4 का अर्थ है जस्ट बैक रिटर्न और 4 8 7 का अर्थ है रन एंड रिटर्न हो। तो इस सांकेतिक भाषा में रिटर्न के लिए कौन सी संख्या प्रयुक्त होगी? इसका सॉल्यूशन करते हैं। बिल्कुल उसी तरह से 3 8 9 को क्या कहते हैं? रन वेरी फास्ट, इक्वेशन फर्स्ट। 9 6 4 को क्या कहते हैं? जस्ट बैक रिटर्न, इक्वेशन सेकंड। और 4 8 7 को क्या कहते हैं? रन एंड
रिटर्न, इक्वेशन थर्ड। ओके, अब हमें बताना है किसका, हमें रिटर्न का बताना है, ये रिटर्न। सबसे पहले हम इक्वेशन फर्स्ट देखते हैं, रन वेरी फास्ट। इक्वेशन सेकंड, जस्ट बैक रिटर्न। क्या इन दोनों में कोई कॉमन का हमको बताना है? तो रिटर्न यहाँ है और रिटर्न यहाँ है, और कहीं तो रिटर्न है नहीं, ठीक है। इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन थर्ड में रिटर्न है, तो यहाँ देखेंगे क्या कुछ कॉमन है, ये दोनों कॉमन है, तो यहाँ भी कुछ कॉमन होना चाहिए। इन दोनों में 4 और 4 कॉमन है, यहाँ 4 और 4, इसका मतलब साफ पता चल रहा है कि रिटर्न का ही वैल्यू 4 है। तो राइट आंसर हो जाएगा, रिटर्न को हम सांकेतिक भाषा में 4 से निरूपित कर सकते हैं, ठीक है, राइट आंसर। अब हम इसका नेक्स्ट टाइप की ओर बढ़ते हैं। टाइप 7 अब आ गया और ये आखिरी टाइप है, इससे कोडिंग चैप्टर जो ये ख़त्म हो जाएगा। अब नेक्स्ट चैप्टर की ओर हम लोग बढ़ेंगे। ये जितने भी क्वेश्चन हम इसमें बता रहे हैं सभी एग्ज़ाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, और ये अभी जो हम क्वेश्चन बता रहे टाइप 5 टाइप 6 से जो जितने भी क्वेश्चन हम बताए हैं ये सभी बैंकिंग लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। और टाइप 1 टाइप 2 में जो हम पढ़ाए थे वो MTS लेवल का सवाल था, ठीक है। अब ये टाइप 7 का ये पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है। क्या है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में डे बॉम्ब का अर्थ लवली फ्लावर, ठीक है, पॉक टिल डे का अर्थ है फ्लावर एंड फ्रूट, प्री एक्सएस बॉम्ब का अर्थ है लवली ग्रीन पैस्चर, और पॉक एक्सएस का अर्थ है ग्रीन फ्रूट हो, तो इस भाषा में पैस्चर का कोड क्या होगा? पैस्चर का बताना है हमें, ठीक है। चलिए इसको भी इक्वेशन की तरह बनाएंगे, सॉल्यूशन करते इसका। क्या है, डे बॉम्ब, इसका अर्थ क्या है, लवली फ्लावर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, पॉक टिल डे का अर्थ है फ्लावर एंड फ्रूट। इक्वेशन सेकेंड, प्री, ऊपर थोड़ा कर ले रहे, एक्सेस बॉम्ब का अर्थ है लवली ग्रीन पैस्चर। ये हो गया इक्वेशन थर्ड। अब एक और इक्वेशन दिया हुआ है इसमें, क्या है, पॉक एक्सेस का अर्थ क्या है, ग्रीन फ्रूट, ग्रीन फ्रूट। इक्वेशन 4, इसको सॉल्व करते हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि इसमें पैस्चर कहाँ, इक्वेशन थर्ड में दिया हुआ है पैस्चर, और कहीं पर भी पैस्चर नहीं दिया गया है। तो इसका मतलब है कि हम देखते हैं, पहले फर्स्ट इक्वेशन देखते हैं, क्या है, लवली फ्लावर। सेकंड इक्वेशन है फ्लावर एंड फ्रूट, यहाँ पर फ्लावर कॉमन है, फ्लावर कॉमन है, ठीक है। फ्लावर यहाँ पर कॉमन है, तो यहाँ पर क्या कॉमन है इसके लिए, डे। इसका मतलब ये हो गया कि फ्लावर का वैल्यू डे दे रहा है, DE डे, ओके। अब क्या है, नेक्स्ट है थर्ड इक्वेशन है लवली ग्रीन पैस्चर, और फोर्थ इक्वेशन है ग्रीन फ्रूट। यहाँ पर ग्रीन और ग्रीन कॉमन है, ठीक है, ग्रीन कॉमन है, तो यहाँ पर क्या कॉमन है, एक्सेस, यानी कि ग्रीन का वैल्यू हो जाएगा एक्सेस, ठीक है, हो गया। तो अब यहाँ पर लवली बच रहा है, लवली क्या कहीं पर है, बिल्कुल है, यहाँ फर्स्ट इक्वेशन में लवली दिया हुआ है और यहाँ तीसरे में। तो फर्स्ट और थर्ड में क्या कॉमन आ रहा है, बॉम्ब, तो इसका मतलब है कि लवली का वैल्यू बॉम्ब दे रहा है। अब यहाँ पर एक्सेस बॉम्ब और तो कट गया लवली ग्रीन से, तो बचा क्या, प्री कहीं पर है भी नहीं, तो ये पैस्चर का हो जाएगा, ठीक है, पैस्चर का वैल्यू हो जाएगा प्री, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा अच्छे तरीके से। अब इसका जो लास्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन, उसके तरफ बढ़ रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, सेकंड और लास्ट क्वेश्चन क्या है, किसी सांकेतिक भाषा में पिट नेक टॉम का अर्थ है एप्पल इज ग्रीन, नेक हो टैप का अर्थ है ग्रीन एंड वाइट, और
ही टॉम का अर्थ है शर्ट इज वाइट हो, तो इस भाषा में एप्पल का सांकेतिक कोड क्या होगा? सॉल्यूशन क्या है? पिट नेक टॉम का अर्थ एप्पल इज ग्रीन। इक्वेशन फर्स्ट, नेक हो टैप का अर्थ है ग्रीन एंड वाइट। इक्वेशन सेकंड, ही टॉम का अर्थ है शर्ट इज वाइट। इक्वेशन थर्ड, तीन ही इक्वेशन है इसमें। अब हमें एप्पल का बताना है कि एप्पल का कोड क्या हो सकता है। ठीक है, तो हम देखते हैं एप्पल कहाँ पर है। इक्वेशन फर्स्ट में है एप्पल, और कहीं तो एप्पल है नहीं। अब देखते हैं इक्वेशन फर्स्ट में ये ग्रीन और ये इक्वेशन सेकंड में ये ग्रीन, ये दोनों कॉमन है। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह। तो ग्रीन ग्रीन कॉमन है, तो इसमें यहाँ पर इसका वैल्यू जो है, यहाँ देखते हैं क्या कॉमन है। यहाँ कॉमन क्या लग रहा है? NAC नेक। ठीक है, तो इसका मतलब ये साफ है कि ग्रीन का ही ये वैल्यू, यानी नेक को ही ग्रीन कहा जा रहा है। ठीक है, नेक को ग्रीन कहा जा रहा है। अब देखते हैं इज इक्वेशन फर्स्ट में है और इज इक्वेशन थर्ड में है, यानी यहाँ यहाँ ये कॉमन है। तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन थर्ड में क्या कॉमन है? टॉम। टॉम, तो इसका मतलब कि इज का जो वैल्यू है वो हो गया टॉम। तो हमें एप्पल का बताना है, ये कट गया ये कट गया, टॉम नेक, बचा क्या? पिट, तो एप्पल का वैल्यू हो जाएगा पिट। ठीक है, इसे पिट सांकेतिक भाषा में पिट कह सकते हैं, आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।